दोस्तों, जब से ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, तब से मानो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ईरान के ड्रोन की ही चर्चा है। वो इसलिए क्योंकि इस हमले में मिसाइल्स के अलावा मेनली ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इसको तो दुनिया के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान के हद से ज़्यादा ताकतवर बन जाने के पीछे भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी है, जिसको जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दोस्तों, आपको याद होगा सन 2020 में अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच एक खतरनाक जंग हुई थी, मगर ये जंग अज़रबैजान बिल्कुल एक तरफा आसानी के साथ जीत गया था और अज़रबैजान की तरफ से सबसे बड़ा किरदार अदा किया था उन ड्रोन्स ने कि जो उसको टर्की की तरफ से मिले थे। इतना ही नहीं, फिर सन 2022 में रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। इस जंग में जाहिर है उम्मीदों के मुताबिक शुरुआत में रशिया ने बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाई, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही जंग का पासा पलटा और रशिया लाख कोशिशों के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यूक्रेन की तरफ से रशिया जैसी बड़ी ताकत को रोकने में जो हथियार सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा था, ये भी दरअसल वही ड्रोन थे जो यूक्रेन को टर्की की तरफ से मिले थे। मगर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे ना जाने क्यों टर्की के इन सारे ड्रोन का नाम अब रशिया और यूक्रेन की जंग से गायब होने लगा। धीरे धीरे रशिया ने भी इन सारी चीज़ों का न सिर्फ तोड़ निकाल लिया, बल्कि वो तो अब यूक्रेन के ऊपर हावी होने लगा। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले और यूक्रेन की फंडिंग करने वाले यूरोप और अमेरिका परेशान थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आखिर रशिया के क्या चीज़ हाथ लग गई है। लंबे वक्त के बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो यकीनी तौर पर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और अमेरिका सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये नया खुलासा तो सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कि जिसमें अभी सिर्फ गिने चुने देशों की ही पकड़ है, उस फील्ड में अब एक नए खिलाड़ी की भी एंट्री हो चुकी है। न सिर्फ एंट्री हुई है, बल्कि उस खिलाड़ी ने तो अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा लिया है। और ये नया खिलाड़ी ईरान था कि जो खुफिया तौर पर बड़ी तेजी के साथ रशिया को अपने सस्ते और ख़तरनाक ड्रोन सप्लाई कर रहा था, जिसने रशिया और यूक्रेन जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाना और ऊपर आ जाना दुनिया भर के लिए हैरान कर देने वाला इसलिए भी था कि क्योंकि जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि आज के दौर में दुनिया के बेशुमार अमीर और ताकतवर देश इस फील्ड में तरक्की तो हासिल करना चाहते हैं, मगर लंबे वक्त से कर नहीं पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश है कि जिसको एक लंबे वक्त से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई है। यानी अमेरिका और यूरोप ने लंबे वक्त से उसके ऊपर बेशुमार सेक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा रखे हैं, मगर दूसरे बहुत सारे फील्ड की तरह उसने इस फील्ड में भी न जाने कैसे इतनी तरक्की कर डाली और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। यही वजह है दोस्तों कि हमको ये भी देखने को मिला कि एक लंबे वक्त से कागजी तौर पर ईरान यह दावा करता रहा था कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस हो चुका है। वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए भी नहीं थम रहा था, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कभी भी कोई ईरान को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि ईरान को ये पहला मौका मिला था कि जब वो दुनिया के सामने प्रैक्टिकली अपने आप को साबित कर सके, और ईरान ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। आज कंडीशन ऐसी है कि दुनिया में ऐसे देशों की लाइन भी काफ़ी लंबी हो चुकी है कि जो ईरान के ड्रोन को हर हाल में ख़रीदना चाहते हैं। वजह यही है कि ईरान के बनाए गए ड्रोन अमेरिका, टर्की, इजराइल और चाइना के ड्रोन की तरह खतरनाक तो है ही, मगर इन सारे ही ताकतों से उलट इसके ड्रोन हद से ज़्यादा सस्ते भी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी पिछले महीने ही इजराइल
और फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर के करीब में मौजूद जो अमेरिकी बेस पर एक हमला हुआ था जिसमें 3 अमेरिकी फौजियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। वो भी दरअसल एक ड्रोन के ज़रिए से ही अटैक किया गया था और इस अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से लगातार जो शुरुआती बयान आ रहे थे उसमें ये देखा गया था कि वो लोग बार बार ये कह रहे थे कि हम भी हैरान हैं कि एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ वन वे की क्षमता रखता है, यानी सिर्फ आने की क्षमता रखता है, जाने की क्षमता नहीं रखता, आखिर इतना ज़्यादा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। हम लोग छानबीन करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि वो शायद ईरान का ही ड्रोन था। और हाँ दोस्तों, हुआ भी यही, क्योंकि बाद में ये चीज़ सामने निकल कर आई कि ये ईरान का ही ड्रोन था। वही ड्रोन था कि जो रशिया यूक्रेन की जंग में रशिया का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ था और जिसको शाहिद के नाम से जाना जाता है। ईरान का ये ड्रोन एक ही वक्त में न सिर्फ कई मिसाइल कैरी कर सकता है बल्कि हवा में भी लगातार 15 घंटे से ज़्यादा रुक सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान वक्त के साथ इसको अपग्रेड करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी रेंज न सिर्फ बढ़ते बढ़ते 2000 किलोमीटर के करीब तक पहुंच चुकी है बल्कि कैरी करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो भी काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। ईरान के ड्रोन की खास बात यह है कि ये सबसे पहले टारगेट लेते हैं, फिर उड़ान भरते हैं और उसके बाद अपने टारगेट से जाकर टकरा कर फट जाते हैं और बस यहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान ने एक लंबे वक्त से ये बात नोटिस की थी कि अमेरिका और इजराइल जैसे उसके बड़े दुश्मन हमेशा जंग के मैदान में उतरने से पीछे रहते हैं। वो हमेशा टेक्नोलॉजी और मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वरना जहाँ जहाँ पर भी वो ज़मीन पर उतरे हैं, अब वो चाहे वियतनाम हो या अफगानिस्तान, मुँह की ही खाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी जब गाज़ा की सरजमीन पर फौज को लेकर उतरा तो उसका क्या हाल हुआ ये भी दुनिया ने देखा। लेकिन हाँ, ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीन्स वगैरह के जरिए से अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देते हैं, बल्कि इनफैक्ट खुद ईरान को भी इजराइल की तरफ से एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए से बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शायद इसी चीज़ को देखकर ही ईरान ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर ये बात बता देना भी जरूरी है कि ईरान का ये जो पूरा ड्रोन प्रोग्राम है ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो 1980 के बाद ही शुरू हो गया था, मगर इसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट और इतनी ज़्यादा तरक्की पिछले कुछ सालों के अंदर ही देखने को मिली है। अमेरिका की तरफ से ईरान के इस ड्रोन प्रोग्राम पर सैंक्शंस वगैरह भी लगाए गए थे ताकि वक्त से पहले ही इसको कंट्रोल किया जा सके, मगर अमेरिका कामयाब ना हो सका। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले ही यानी अगस्त सन 2023 में ईरान की तरफ से अपने एक और नए ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया। यह ड्रोन अभी तक का ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन बताया जा रहा था। यही वजह थी कि इसके रिलीज होते ही अमेरिका और इजराइल की राजनीति में काफ़ी हलचल मच गई थी, क्योंकि वहाँ यही चर्चा हो रही थी कि आखिर ईरान ये सब कुछ कर पाने में कामयाब कैसे हो पा रहा है। ईरान के इस नए ड्रोन का नाम है मुहाजिर और इसकी वजह से इजराइल के अंदर किस लेवल की बौखलाहट थी इसका अंदाज़ा इस तस्वीर से भी लगाया जा सकता है कि यह दरअसल मुहाजिर ड्रोन की वही तस्वीर है कि जो ईरान की तरफ से दुनिया के सामने पेश की गई थी। इसमें देखा जा सकता है कि आसमान के ऊपर मुहाजिर ड्रोन उड़ रहा है, जबकि नीचे इजराइल की न्यूक्लियर साइट नज़र आ रही है, जिससे उन्होंने क्लियर मैसेज ही नहीं देने की कोशिश की थी कि उनके इस नए ड्रोन का मेन टारगेट इजराइल होगा। ईरान के मशहूर शाही ड्रोन के मुकाबले में इस नए मुहाजिर ड्रोन की न सिर्फ रेंज ही काफ़ी ज़्यादा है बल्कि बम्स वगैरह या मिसाइल वगैरह को कैरी करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। और ख़ास बात तो यह है कि यह 24 घंटे तक लगातार आसमान में रह सकता है, साथ ही साथ दुश्मन की जासूसी करते हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है।
फिलहाल दोस्तों, जानकारी से भरपूर आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।